राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। सनातन धर्म में 11वां महीना माघ मास होता है। पौष पूर्णिमा के बाद इस माह का आरंभ होता है। इस महीने का शास्त्रों में भी विशेष महत्व बताया गया है। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे माघ मास के विषय में। वर्ष 2025 में माघ मास का आरंभ कब हो रहा है और कब तक रहेगा, और इस महीने में हमें क्या क्या व्रत और संकल्प करने चाहिए, माघ मास का क्या महत्व होता है और किन कामों को करने से इस महीने में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, बहुत सी बातों के विषय में जानकारी आपको मिलेगी, इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। पौष पूर्णिमा के बाद माघ मास का आरंभ होता है। इस माह की महिमा के अनुसार आप इस महीने में जितना भी दान पुण्य करते हैं उतना लाभकारी होता है। इस महीने में एक दिन की महिमा नहीं है, पूरे माघ मास के प्रत्येक दिन की महिमा का बखान है कि प्रत्येक दिन आप कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं, कोई भी पुण्य कार्य करते हैं, दान करते हैं, उतना ही लाभ आपको मिलता है। साथ ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। और यदि आप शिव भक्त हैं तो शिव को मनाने का, उनका प्रेम पाने का, उनको अपना बनाने का ये विशेष महीना है, क्योंकि शिव हमारे हैं और हम शिव के हैं। तो भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माघ का जो महीना है वो कब से प्रारंभ हो रहा है। पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति से इस महीने का आरंभ हो रहा है। सूर्य के मकर राशि में जाने को मकर संक्रांति कहते हैं। सूर्य इस बार 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन से ही माघ मास का आरंभ हो रहा है। तो भक्तों, यहाँ पर एक बात हम आपको और बता देते हैं कि जो माघ मास का स्नान होता है वो पौष पूर्णिमा से प्रारंभ किया जाता है। तो यदि आप भी माघ स्नान का संकल्प ले रहे हैं, किसी भी तरह माघ स्नान का व्रत का संकल्प कर रहे हैं, तो आप पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी दिन सोमवार से ही कीजिएगा। 13 जनवरी दिन सोमवार को पौष पूर्णिमा है। इसी दिन से माघ मास का स्नान का प्रारंभ माना जाता है। तो भक्तों, माघ मास का क्या महत्व है, थोड़ी सी जानकारी इस विषय में प्राप्त कर लेते हैं। वेदों और पुराणों में माघ मास में स्नान, दान और भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में महाकुंभ का आयोजन भी इस बार है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान, दान बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस महीने में गंगा स्तोत्र और गंगा स्तुति करने से भी व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को भगवान श्री हरि की और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति इस माह के नियमों का पालन करता है उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। माघ का महीना अपने आप में बहुत अधिक विशेष है। पूरे महीने का ही विशेष महत्व होता है। माघ, वैशाख और कार्तिक, ये तीनों ही महीने पूरे हर दिन, इन महीनों का प्रत्येक दिन अपने आप में विशेष बताया गया है शास्त्रों में। तो माघ का महीना, वैशाख का महीना और कार्तिक का महीना। माघ मास में स्नान, कार्तिक मास में दीपदान, इस तरीके से इन महीनों की विशेषता बताई गई है। माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि आप पूरे महीने
गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करते हैं तो आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हर कोई तो ऐसा नहीं कर पाता है कि गंगा जी के घाट पर पूरे महीने स्नान करने जाए। बहुत सारे लोग गंगा जी पर जाकर पूरे 1 महीने तक रहते हैं और वहाँ स्नान करके सभी नियमों का पालन करते हैं। उसे कल्पवास भी कहा जाता है। हमारे गांव में भी ऐसे बड़े बुजुर्ग थे जो काफ़ी बुजुर्ग थे, लेकिन जब माघ का महीना आता था, पौष पूर्णिमा आती थी, उससे एक दिन पहले ही वो लोग हमारे गांव में, जैसे हमारी ताई थी, हमारे ताऊ जी थी, मतलब काफ़ी लोग थे जो कि पूरे महीने गंगा जी के घाट पर रह के कल्पवास लेते थे और पूरे महीने भगवान की पूजा अर्चना गंगा जी के घाट पर ही करते थे। और बहुत अच्छा लगता था। वहाँ की बहुत सारी कहानियाँ हमने बचपन में सुनी हुई हैं। तो भक्तों, ये जो महीना है ये बहुत पुण्यदायी होता है। इतनी भयंकर वाली सर्दी होती है जब माघ मास प्रारंभ होता है ना, तो बहुत भयंकर वाली सर्दी होती है। किंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, माघ मास के दिन आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके सर्दी कम होने लगती है। किंतु फिर भी बाकी समय की अपेक्षा इस समय बहुत अधिक सर्दी होती है और इसी को कहते हैं तप। इतनी सर्दी में गंगा किनारे उस रेत में रह के, ठंडी ठंडी रेत में रह के, सुबह 4 बजे उठकर सभी लोग गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान करते हैं, तप करते हैं, जाप करते हैं। उसकी महिमा ही अलग है। तो इसे कहते हैं तप करना। किंतु हर कोई गंगा जी के घाट पे नहीं जा सकता। कुछ लोग, जैसे हम हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, हमारे परिवार है, बच्चे हैं, अभी हमारी जिम्मेदारियां हैं, तो अभी हम तो नहीं जा सकते। तो अपने घर में रहकर भी माघ मास के पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? पौष पूर्णिमा से ही प्रारंभ करना है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी दिन सोमवार को है। ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे उठना है। 4 बजे उठकर अपने घर की साफ सफाई कर लें, पूजा स्थान की सफाई कर लें। इसके बाद नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करना है। हमारे जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है यदि हम काले तिल और गंगा जल मिलाकर पूरे महीने स्नान करते हैं। तो ग्रह कलह से भी मुक्ति मिलती है और हमारे कष्ट भी दूर होते हैं। इसके बाद तुलसी पूजन करें और लड्डू गोपाल हैं तो उनको स्नान करा के उनका पूजन करें। और उसके बाद आप यदि विष्णु भक्त हैं तो भगवान नारायण का कोई भी एक व्रत संकल्प ले लें। जैसे कि आप विष्णु सहस्त्र नाम करेंगे, विष्णु चालीसा करेंगे या फिर गोपाल सहस्त्र नाम करेंगे। देखिए, इस महीने आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। जिन लोगों के संतान नहीं है या फिर जिनके पुत्र है पुत्री नहीं है, जिनके पुत्री है पुत्र नहीं है, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। पूरे विश्वास के साथ आप पूरे महीने लड्डू गोपाल को स्नान करा के, माघ मास का संकल्प लेके उनको अपनी गोद में बड़े ही प्रेम से रख के और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। आप गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ कर सकते हैं, आप श्री रामचरितमानस जी का भी पाठ कर सकते हैं। और यदि आप शिव भक्त हैं तो आप भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा कीजिए। भगवान शिव को मनाने का भी ये महीना अति उत्तम है, बहुत महत्वपूर्ण है। माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से और भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक करने से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बहुत ज़्यादा आपको करना है तो आप कर सकते हैं। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, जैसे दूध से, दही से भोलेनाथ का अभिषेक करें, स्नान नहीं अभिषेक करें। तो कच्चे दूध और दही, शहद, घी, शक्कर और इसके बाद गंगा जल। और यदि इतना नहीं है तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ जल से भगवान का अभिषेक करें, उनको चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, थोड़ा सा गुड़ अवश्य ही जल में मिला लें या फिर ऐसे ही भगवान को अर्पित करें। क्योंकि जो माघ मास है ना, इसमें तिल और गुड़ का बहुत महत्व होता है। और यदि आप कर सकते हैं तो गुड़, तिल और शुद्ध घी से हवन अवश्य करें। ऐसा करने से हमारे घर में उपस्थित जितनी भी नकारात्मकता होती है समाप्त होती है और हम सभी का भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। जीवन के अनेक कष्टों से मुक्ति मिलती है। और भक्तों, माघ मास में जैसे स्नान का महत्व है वैसे ही दान का महत्व है।
तो आप कुछ भी दान करें, गरीबों को आप सहायता करें, उनको भोजन दान करें, कपड़े, जैसे कि अभी सर्दी का मौसम होता है तो इस महीने में ठंड से बचाने के लिए लोगों को आप कंबल का दान करें, गर्म कपड़े, जूते, मोजे, ग्लव्स मतलब मफलर, शॉल, कंबल, इस तरीके की वस्तुओं का दान करें। और तिल गुड़ से बनी चीज़ें जैसे रेवड़ी है, गजक है, ये सब चीज़ें भी आप दान करें। आप किसी योग्य पुरोहित को दान कर सकते हैं, आप अपने जो मान्य लोग होते हैं उनको दान कर सकते हैं, आप ज़रूरतमंदों को भी दान कर सकते हैं। तो पूरे महीने दान की महिमा है। इसके अतिरिक्त गौ की सेवा करें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं, बहुत ही अच्छा फल मिलता है। चींटियों को भोजन कराएं और जहाँ भी पक्षी हों यदि आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो अवश्य करें। तुलसी माता के पूजन का नियम भी लें, उनके समक्ष दीप जलाएं, तुलसी चालीसा का या फिर तुलसी मंत्र का जाप करें। ये भी नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः का जाप करें और सुबह शाम दीपदान अवश्य करें। इस तरीके से आप माघ मास में अत्यधिक पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। पूरे माघ मास में 5 शाही स्नान हैं और पूरे माघ मास में बहुत ही सुंदर सुंदर तिथियां आने वाली हैं, जैसे कि मकर संक्रांति, पहला ही दिन मकर संक्रांति का है और मौनी अमावस्या है और सकट चौथ है, मतलब अद्भुत तिथियां हैं। बसंत पंचमी है, बहुत ही सुंदर सुंदर तिथियां हैं ये, जिन तिथियों में माघ मास का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो जिस तरह से भी आप करें, कुछ ना कुछ नियम अवश्य कर लें। कुछ नहीं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान के समक्ष एक दीप जलाकर श्री रामचरितमानस जी का एक पेज प्रतिदिन आप पढ़ें। ऐसा करने से हमारे समस्त कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। अब जब हमारा प्रारब्ध ही हमने बहुत ही खराब बनाया हुआ है, अब नहीं पता कि हमने क्या पाप किए हैं, क्या पुण्य किए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो फल है वो हमें भुगतना ही पड़ता है। लेकिन जब हम ऐसे कार्य करते हैं, जब हम अपना सब कुछ, अपने स्वयं को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो भगवान कहीं ना कहीं हमारी सहायता अवश्य ही करते हैं, उन दुखों को कम कर देते हैं, उन कष्टों को सहने की हमें शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान सदैव ही अपने भक्तों के सहाय होते हैं, क्योंकि यदि भगवान भक्तों के सहाय नहीं होंगे तो भक्त भक्ति कैसे कर पाएंगे। जब ईश्वर चाहते हैं ना, तभी आप ईश्वर के प्रति कोई भी कार्य कर पाते हो, वरना हम लोगों की क्या हस्ती है कि हम ईश्वर के प्रति कुछ भी कर पाएं। तो जो भगवान का प्रिय व्यक्ति होता है, भगवान उसी से भक्ति कराते हैं। ऐसा मानकर आप सभी लोग कुछ ना कुछ नियम का पालन इस माघ मास में अवश्य कीजिएगा। और कुछ भी नहीं तो सुबह जल्दी स्नान करके 1 लोटा जल तुलसी माता में चढ़ाकर, 1 दिया जलाकर उनका पूजन करें। पूरे महीने इस प्रकार से करें। और जो विशेष दिन आते हैं जैसे मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, इस तरीके के जो ये विशेष दिन आएंगे, इन दिनों में तिल और गुड़ का दान अवश्य ही करें। जैसे भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो उसके अनुसार करें। और कुछ नहीं तो मोजे, मफलर, टोपी, इस तरीके की चीज़ें आप ज़रूरतमंद लोगों को अवश्य ही दान करें। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो भक्तों, माघ मास का प्रारंभ 14 जनवरी दिन मंगलवार मकर संक्रांति के दिन से हो रहा है, किंतु इसका जो व्रत का इसके जो नियम है, माघ मास के जो संकल्प है, वो आपको पौष पूर्णिमा दिन सोमवार और तारीख रहेगी 13 जनवरी, इस दिन से ही प्रारंभ करना यदि आप माघ स्नान करना चाहते हैं। और पौष पूर्णिमा का व्रत भी सोमवार के ही दिन रखा जाएगा। भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण होने जा रहे हैं, और जब भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण होते हैं तो ये बहुत ही शुभ स्थिति मानी जाती है। सारे शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, खरमास समाप्त हो जाता है। तो भगवान सूर्यदेव 1 महीने के लिए अपने पुत्र शनिदेव के घर भी रहने वाले हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शुभ समय है, मंगलकारी है, और भगवान सूर्य नारायण की उपासना का भी ये समय है।
तो आप यदि भगवान सूर्य नारायण की उपासना करना चाहते हैं, अपने जीवन में नेम फेम पाना चाहते हैं, तो भगवान सूर्य नारायण की उपासना अवश्य करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें और गायत्री मंत्र से हवन करें। सूर्य नारायण भगवान के सरल मंत्रों का जाप करें। मंत्र हैं ओम ह्राम ह्रीं ह्रौम स सूर्याय नमः, ओम ह्रीं हम सह, ओम घृणी सूर्याय नमः। तो ये बहुत ही सरल मंत्र हैं जो कि हमने यहाँ आपको बताए हैं। इनमें से कोई भी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और किसी भी मंत्र का जाप करके आप उस मंत्र से हवन कर सकते हैं। किंतु ध्यान रखें, किसी भी मंत्र की 3 माला का जाप अवश्य करना चाहिए। तो भक्तों, आज की जानकारी, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो शेयर करने के लायक है तो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, मम्मी पापा, भाई बहन, रिलेटिव सभी के साथ शेयर करें। आप सभी पर गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की, राधे राधे।